ये जो लाइफ है इस दुनिया में, संसार में, ये लाइफ अलग अलग फॉर्म्स में है, अलग अलग रूपों में ये जीवन यहाँ दिखाई देता है। कोई पौधा है, प्लांट है, कोई एनिमल है ना, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, फंजाई है। तो अलग अलग टाइप की लाइफ फॉर्म्स, जीवन के रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कोई भी जीवित प्राणी हो, लिविंग बीइंग हो, उसकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे मतलब यूनिट्स से बनी रहती है, इकाई से। जैसे ये मकान आप देख रहे हैं, बिल्डिंग, इसमें छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं, तो एक एक ईंट मिल मिल के ये पूरा मकान बना है। ऐसे ही कोई भी लिविंग बीइंग यानी एक बॉडी छोटे छोटे यूनिट्स यानी सेल्स जिसे बोलते हैं, कोशिकाएं, उससे मिलकर बने होते हैं। ये जो सेल्स हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसी भी शरीर की, यानी कार्य भी इसी से होंगे और संरचना भी इसी से बनेगी बॉडी की। ठीक है, चाहे बोन हो, चाहे ब्लड हो, स्किन हो, कोई भी बॉडी पार्ट। अब इस संसार में जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है। सेल्स, देखिए सेल, कोशिका, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसे देखा कॉर्क सेल में। ठीक है, कॉर्क सेल में छोटे छोटे ब्रैकेट्स के रूप में, इस टाइप से हेक्सागोनल ब्रैकेट्स के रूप में उसने सेल्स को देखा और उसे सेला बोला। ठीक है, सेला का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। तो उन्होंने लिविंग कंपार्टमेंट्स के रूप में सेल को सेल्यूला, सेला ऐसा बोला। ठीक है, और उससे फिर बाद में सेल बना, कोशिका बनी, नाम उसका परिवर्तित हुआ। ठीक है, फिर कोशिका में अलग अलग खोजें हुई, उसके अंदर भी और छोटे छोटे पार्ट्स खोजे गए। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि सेल्स अलग अलग टाइप की जो इस संसार में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है। अगर अलग अलग फॉर्म्स की बात करें तो अलग अलग फॉर्म्स ही हैं। कोई नर्वस सेल है, तंत्रिका कोशिका, जो हमारे सेंसेस को, बॉडी के कोऑर्डिनेशन को संचालित करती है। ठीक है, मसल सेल्स है अलग अलग टाइप की। हृदय में कार्डियक सेल है, हार्ट में, ये सेल कभी थकती नहीं है, कार्डियक में ना हार्ट वाली। ठीक है, इसमें स्ट्राइशंस भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इनवॉलेंट्री भी होती है, इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरा है स्मूथ मसल, यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, हमारा कोई कंट्रोल इसमें नहीं होता है, और स्ट्राइशंस इसमें नहीं होते हैं। तीसरा है स्ट्राइटेड मसल या वॉलेंट्री मसल, जिस पर हमारा कंट्रोल है, ऐच्छिक पेशियां, हमारे जो ये जो बोन्स है ना, कंकाल तंत्र, उससे लगी हुई जितनी भी मसल्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे होंठ से हम बोल पा रहे हैं तो होंठ की मसल्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो सब स्ट्राइटेड मसल कहलाती है। तो ये सब मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं, मसल सेल्स, वो क्या है, सेल का अलग अलग फॉर्म है ना, अलग अलग रूप है सेल का। ऐसे ही बोन सेल, हड्डी की सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। स्पर्म सेल, ओवम, ये भी अलग अलग सेल के फॉर्म्स हैं, रूप हैं। स्पर्म जो मनुष्य के टेस्टिस यानी वृषण में बनता है, और ओवम महिला के ओवरी में बनता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, इनमें रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, ये पांचों हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सी हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये 5 टाइप की इम्यून सिस्टम को बनाने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके साथ साथ ग्लैंड सेल, ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंडुलर, अलग अलग जो ग्लैंड्स हमारी, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे है ना, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड छाती में, इसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, और टेस्टिस, ओवरीज, पेनक्रियाज, ये सब अलग अलग ग्लैंड्स हैं जिससे कुछ सीक्रेशन होता है, हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। या एंजाइम सीक्रेशन के लिए हमारे सलेवरी ग्लैंड्स, या स्टोमक की जो लेयर्स हैं उसमें से HCl वगैरह सीक्रेट जो होता है, वो ग्लैंड्स, मतलब वो सेल्स जो होती है सीक्रेटरी सेल्स होती है, तो इनको ग्लैंडुलर सेल भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर या ग्लैंड सेल। इनसे
कुछ सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं सेल के। लेकिन जितनी भी सेल्स इस संसार में पाई जाती है, चाहे प्रोटोजोआ हो, एक कोशिकीय, है ना, बैक्टीरिया हो, या बहुकोशिकीय हो, बहुत सारे सेल वाले, जैसे पौधे और जंतु, इन सबको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं ये दो कैटेगरीज कौन कौन सी। तो ये हैं दो टाइप की सेल। टाइप्स ऑफ सेल अगर बोलेंगे तो इस संसार में सेल्स दो टाइप की पाई जाती है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के दो प्रकार हैं, दो टाइप हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इसके कुछ ही एग्जांपल हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं, एल्गी में तो फिर यूकैरियोटिक सेल्स होती है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ये लिए हुए रहती है, ठीक है। और भी है इसमें एग्जांपल, माइकोप्लाज्मा, रिकेसिया, तो ये एग्जांपल्स किसके हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के। और यूकैरियोटिक सेल के एनिमल और प्लांट सेल। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका नाम है प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पूर्व या प्री, पहले वाली। किसकी पहले वाली? कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले वाली सेल्स, ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस चार चीजों से मिलकर बना है। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोलस, तीसरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और चौथा न्यूक्लियोप्लाज्म, द्रव जो भरा रहता है इसके अंदर। तो ये चार चीजें इसमें होती हैं। क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इसको जीन भी बोलते हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे न्यूक्लियर पोर भी होते हैं यहाँ पर, छेद जो गैप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, लेकिन ये चार मेन स्ट्रक्चर है इसके न्यूक्लियस के। लेकिन ये चारों में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पर होगा ही नहीं इन सेल्स में। इन सेल्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, रिकेसिया, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी इनमें ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा। यहां देख लो, ये एनिमल सेल, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और ये देखो प्लांट सेल, यहां भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। चारों चीजें होंगी उसकी न्यूक्लियस की फुल्ली डेवलप्ड। लेकिन यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो ये धागेनुमा संरचना दिख रही है आपको, यानी इसे हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं यहां पर, देखो, जिसमें जो न्यूक्लियर का मटेरियल है यानी डीएनए है वो बिखरा हुआ रहता है। किसमें? इस साइटोप्लाज्म में। ये जो द्रव भरा हुआ है यहां पर, सेमी लिक्विड पोर्शन, ये है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इसमें बिखरा हुआ रहेगा, किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहेगा, ना ही न्यूक्लियोलस होगा इसमें, ना न्यूक्लियर पोर होगा। तो ऐसी संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो न्यूक्लियस में नहीं है, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक यानी प्री न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले वाले। और इसे बोलते हैं यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, सत्य, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी सत्य न्यूक्लियस यहां पर पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस, पूरा डिफाइंड, वेल डेवलप्ड। तो ये है मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो बाहर की लेयर है वो कैप्सूल कहला रही है यहां पे, सबसे बाहर, फिर है सेल वॉल, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीन चीजें हैं इसमें, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे कंबाइंडली फिर कैप्सूल बोला गया बाहर से, ठीक है। लेकिन यहां आप देखेंगे कि जो एनिमल सेल है इसमें न सेल वॉल है और ना ही कैप्सूल है, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। कहां? इसमें,
एनिमल सेल में सेल वॉल कहीं पे भी नहीं दिखेगी आपको, केवल यहां बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बस ये। लेकिन जो प्लांट्स हैं इनमें सेल वॉल होगी, ठीक है, लेकिन कैप्सूल नहीं होगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होगी, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होगी जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होगी। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आवरण है, इसका जो बाहरी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये सॉलिड है। इसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ मौजूद हैं, आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, है ना, जिन्हें हम पाइलस बोलते हैं। न्यूक्लियोइड तो अंदर है ही है। इसमें छोटे छोटे राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन से हार्मोन एंजाइम्स बनते हैं, ये सब राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम के छोटे छोटे कण हैं। और लास्ट में यहाँ पर प्लाज्मिड भी होते हैं। प्लाज्मिड मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक तो ये वाला डीएनए है बीच का, इसे बोलेंगे हम क्रोमोसोमल डीएनए यानी न्यूक्लियोइड। एक होता है इसके अलावा, इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये। कौन? प्लाज्मिड। इसका काम क्या है अब बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में, बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत यूज है। और फिर इसमें लंबा सा ऐसा फ्लैजेलम भी पाया जाता है, फ्लैजेलम, फ्लैजेला। इससे ये मूवमेंट करते हैं, कहीं सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना, अपने शिकार को पकड़ते हैं, कई सारे काम करते हैं इनसे। तो ये है एक बैक्टीरियल सेल जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। अब यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। इस तरफ आप देखेंगे ये हैं दो यूकैरियोटिक सेल, एक प्लांट सेल, नीचे ऊपर एनिमल सेल। अब इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो यहां पर सेल वॉल होगी, ये है सेल वॉल, यहां पर नहीं होगी। पहला मेन डिफरेंस क्या है, सेल वॉल पाई जाएगी यहां सबसे बाहर, लेकिन यहां पर सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, यहां भी है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल न होने की वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो लचीली होती है, एनिमल सेल्स। देखिए हम गाल को खींचे ऐसे, खींच रहा है, छोटे छोटे बच्चों का भी खींचते हैं ना, जो क्यूट से दिखते हैं, तो वो खींच जाती है, लचीली सेल्स होती है। लेकिन पेड़ आपको बड़े खूबसूरत लगे तो पेड़ को खींचो गाल के, पेड़ के खींच पाओगे? क्यों? क्यों? क्योंकि वहां सेल वॉल है। सेल वॉल हार्ड होती है बहुत, और ये बनी रहती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज। वैसे अलग अलग सेल वॉल्स अलग अलग मटेरियल की बनी रहती है, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी रहती है। और संसार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो यही है, सेल्यूलोज। क्यों? क्योंकि ये सेल वॉल्स में पाया जाता है, इतने सारे प्लांट्स हैं। समझ रहे? अब यहां दूसरा अंतर है, यहां क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन है, क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ है, मटेरियल, जिसके कारण ये हरे भी दिखाई देते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और अपना फूड ये फोटोसिंथेसिस से तब बना पाते हैं। लेकिन यहां पर नहीं पाई जाएगी, ऊपर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा ऊपर, यानी एनिमल सेल। तीसरा डिफरेंस है, यहां जो वैक्यूल होती है वो बहुत लार्ज होती है, लार्ज वैक्यूल। लेकिन ये देख रहे हैं ना बड़ा सा, लेकिन यहां पर जो वैक्यूल होगी वो छोटी होगी, स्मॉल वैक्यूल। तो ये तीन मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के। इसके अलावा इधर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, देखो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। समझ रहे? इसके अलावा जो भी है, जैसे गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी अपरेटस यहां भी है, गोल्जी अपरेटस यहां भी है, ये वाला, ठीक है। न्यूक्लियस पूरा डेवलप्ड, न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ये सब यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ भी है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के बाहर जो ये ऐसे लेयर्स बनी हुई है जिनमें राइबोसोम लगे रहते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। जिनमें राइबोसोम लगे रहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनमें राइबोसोम नहीं लगे रहेंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है। इनका काम क्या है एक एक करके हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी पाए जाएंगे, ये देखिए यहां भी पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इनको। लेकिन एक डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या करता है, इसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं ऐसे, ये जो अंदर की जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है इसमें अंदर फोल्डिंग पाई जाती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके, इन्हें बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान यहां पर किसने ले लिया, मीजोसोम्स। ठीक हो क्या, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है। और जो ऑर्गन्स हैं वो सेम सेम है सभी में, इन दोनों में, समझ रहे। तो मेन डिफरेंस यही है, सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। स्मॉल वैक्यूल होती है और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि जो सेल्स हैं वो क्या है, कितने टाइप की हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी पूरी कहानी, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।